नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की सभी छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार शुक्रवार 26 सितंबर को बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की पहली किस्त के रूप में 10 से 10,000 रुपये ट्रांसफर किया। बिहार सरकार जो महिलाओं को देंगे 10,000 रुपए सीधे बैंक खाते में, उनके लिए आपको जीविका समूह में जाकर आवेदन देना होगा। आवेदन देने के लिए आपके पास अपना आधार कार्ड और बैंक खाता होना जरूरी है, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। अभी भी जिनको नहीं पता चला है उसके लिए यह खबर काम की है। आप तुरंत जीविका समूह से जुड़ जाएं और जाकर आवेदन करें। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत भागलपुर की 2.17 लाख महिलाओं को 2.61 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उपस्थित थे। जिले में 3.45 लाख से अधिक महिलाओं ने लाइव प्रसारण देखा। प्रत्येक महिला को 10,000 रुपये की सहायता राशि मिली, जिससे वे स्वरोजगार शुरू कर सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश और बिहार में लखपति दीदी की संख्या बढ़ रही है। भारत में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है, जिनमें से 1 करोड़ पहले ही बन चुकी हैं। बिहार में 20 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। नीतीश सरकार की महिला रोजगार योजना पर निशाना साधते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी ये लोग 10,000 रुपये दे रहे हैं। चुनाव खत्म होने के बाद यही लोग महिलाओं से इसकी वसूली करेंगे। बिहार की महिलाओं को आज 26 सितंबर को दिवाली से पहले ही बड़ा गिफ्ट मिल गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत उनके खाते में पैसा भेजा गया है। एक दिन के बिहार दौरे पर आई प्रियंका गांधी ने पटना में महिला संवाद में हिस्सा लिया। इस दौरान बीजेपी और नीतीश सरकार पर हमला बोला। प्रियंका ने कहा कि सम्मान का मतलब ये नहीं कि चुनाव से पहले 10,000 रुपए पकड़ा दिए, ये तो खरीदने की कोशिश है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हमारी सरकार बनी तो अगले 5 साल में बिहार में 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। 520 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने पहुंचे सीएम के साथ संजय झा और राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार ने गरीबों को राहत देने के लिए एक नई योजना लागू की है, जिसके तहत सभी राशन कार्ड धारी को सितंबर के महीने में भी 3 महीने का राशन फ्री दिया जाएगा। सोने की कीमतों में लंबे समय के बाद सोमवार को गिरावट देखने को मिली और यह अचानक सस्ता हो गया। हालांकि दाम घटने के बावजूद भी 24 कैरेट का दाम 1 लाख रुपये के पार बना हुआ है। बैंक में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। आप सभी को बता दें कि अब सप्ताह में केवल 5 दिन ही बैंकों में काम करने होंगे। शनिवार और रविवार सप्ताह में 2 दिन बैंक बंद रहेंगे। पीएम किसान निधि योजना का 21वीं किस्त 2,000 रुपये जल्द जारी होने वाला, क्योंकि बिहार समेत कई राज्यों के किसानों का बाढ़ से हाल बेहाल है। ऐसे में उन्हें आर्थिक मदद की बहुत जरूरी है। ये 2,000 रुपये उनके आर्थिक रूप में काम आएंगे। इसी संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि जिनके भी खाते में ई-केवाईसी नहीं है, उन्होंने केवाईसी करना जरूरी है। नहीं करने पर खाते में पैसे नहीं आएंगे। अगर आपके पास लेबर कार्ड और ई श्रम कार्ड है और आप बेरोजगार हैं, आप कोई काम नहीं करते हैं, तो आपको मनरेगा के तहत काम और रोजगार मिलेगा, जिसके तहत आपको हर महीने 9,000 रुपए की तनख्वाह यानी वेतन मिलेगा। गांव में रहने वाली महिलाओं के लिए बड़ी खबर है। अब उन्हें घर बैठे ही रोजगार का अवसर मिलेगा। हर महीने 7,000 रुपए कमाने का मौका मिलेगा। बीमा सखी योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें LIC एजेंट के रूप में नौकरी दी जाती है और वेतन 7,000 रुपए महीना दिया जाता है। जो महिलाएं गैस पर खाना बनाती हैं, उनके लिए यह खबर बहुत ही काम की है, क्योंकि उन महिलाओं को केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलने वाले हैं, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस सिलेंडर प्राप्त किए हैं। उन सभी महिलाओं से गैस का कीमत 900 रुपए लेने के बावजूद उनके खाते में 400 रुपए वापस कर दिए जाते हैं। सहारा इंडिया में जिनका भी पैसा फंसा है, उनको रिफंड मिलना शुरू हो गया है। किसी को 5,000 रुपए, किसी को 10,000 रुपए, किसी को 20,000 रुपए, तो वहीं पर जिसका पैसा सबसे अधिक फंसा हुआ है, उसको 50,000 रुपए का किस्त मिलना शुरू हो चुका है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जिसका भी पैसा फंसा है उसको पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। देश भर के छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। फ्री लैपटॉप योजना 2025 अब पूरी तरह से लागू की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर फैसला लिया है कि 10वीं और 12वीं पास छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे। साथ ही उन छात्रों को 25,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि के रूप में मदद दी जाएगी ताकि वे आगे की पढ़ाई बिना किसी रुकावट के जारी रख सकें। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी लोगों पक्के मकान मिलेंगे, चाहे वह शहर में रहते हो या गांव में। आपको घर लेने के लिए अपने नजदीकी कार्यालय में जाकर आवेदन देना होगा। आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को 1,20,000 रुपए और शहरी क्षेत्र के लोगों को 3,50,000 रुपए मिलेंगे, जिसमें से किसी को भी एक पैसा नहीं देना है। अगर कोई आपसे घुस मांगे तो उसके खिलाफ कंप्लेन अवश्य करें। पिछले दिनों पटना की सड़कों पर दारोगा बहाली के लिए अभ्यर्थियों का हुजूम टूट पड़ा था। इसके बाद ज्ञान बिंदु वाले रोशन सर ने बहाली न आने तक जूता और चप्पल त्याग खाली पैर चलने का फैसला लिया था। हालांकि अब बहाली आ चुकी है। कल से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खगड़िया में लालू प्रसाद यादव पर बड़ा हमला बोला। कहा कि ससु जब हट गया था तो पत्नी को बनवाया था। अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए नीतीश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बहुत सहयोग मिल रहा है। सरकार के द्वारा बिजली बिल संबंधित एक नया अपडेट जारी किया गया, जिसके मुताबिक सरकार आप ऐसे लोगों को बिजली बिल माफ करने वाली है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, जिनके पास बिजली का बिल चुकाने का पैसा नहीं है। ऐसे में गवर्नमेंट के माध्यम से बिजली माफी पर लिस्ट जारी कर दिया गया, जिनमें उन लोगों के नाम शामिल है जिनका बिजली बिल माफ किया जाएगा। इस योजना के तहत 50,000 रुपए तक बकाया बिल माफ होगा। प्रियंका गांधी ने बिहार में शक्ति अधिकार महिला संवाद के माध्यम से कांग्रेस की मजबूत एंट्री कराई। उन्होंने मोदी सरकार और नीतीश कुमार की 20 साल की सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि सरकारें महिलाओं को केवल पैसे का लालच देकर वोट लेना चाहती हैं, पर उनके सशक्तिकरण पर ध्यान नहीं देती। उन्होंने महिला सशक्तिकरण को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जोड़ा। राशन कार्ड धारकों को 3 महीने से राशन नहीं देने का मामला सामने आया है। पीड़ितों का आरोप है कि अंगूठा लगवाकर पर्ची निकालने के बावजूद उन्हें राशन नहीं मिला। इससे गरीबों को जीवन यापन में कठिनाई हो रही है। कार्डधारियों ने जिला प्रशासन से डीलर का लाइसेंस रद्द करने की मांग की है। मोतिहारी में आईसीडीएस कार्यालय ने सेविका से पर्यवेक्षिका के 42 पदों के लिए नियोजन प्रक्रिया शुरू कर दी है। 573 सेविकाओं ने आवेदन किया है, जिनकी स्क्रूटनी की जा रही है। चयन समिति के बाद मेधा सूची जारी होगी, फिर काउंसलिंग की तिथि घोषित होगी। यह भर्ती समाज कल्याण विभाग द्वारा की जा रही है, जिसमें 50% पद अनुबंध पर भरे जाएंगे। विधानसभा चुनाव को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने अपराधियों और उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। 23,000 से अधिक अपराधियों की पहचान हुई, जिनमें से लगभग 9,000 से बांड भरवाया गया है। अधिकारियों को असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने और शराब माफिया जैसे संगठित गिरोहों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। ईवीएम वेयरहाउस की सुरक्षा व्यवस्था का भी निरीक्षण किया गया। भारत में वृद्ध नागरिकों के लिए रेलवे ने एक नई सुविधा बहाल की है। भारतीय रेलवे सीनियर नागरिकों के लिए विशेष छूट और सुविधाएं देने की घोषणा कर दी है, जिसके तहत वृद्धा लोगों को यात्रा किराए में 50% की छूट फिर से मिलेगी। यह छूट सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में लागू की गई है, जिससे वृद्ध यात्रियों को विशेष लाभ मिलेगा। बांका जिले का भद्रिया गांव, जो चांदन नदी के किनारे बसा है, बौद्धकालीन इतिहास के अवशेषों के कारण सुर्खियों में है। दिसंबर 2023 में शुरू हुई खुदाई धन की कमी के कारण रोक दी गई है, जिससे स्थानीय लोगों में निराशा है। खुदाई में 2600 वर्ष पुरानी मानव बस्ती के संकेत मिले हैं, जिसका संबंध भगवान बुद्ध के आगमन से जोड़ा जाता है। बिहार विधानसभा चुनावों में नोटा का इस्तेमाल घटा है, फिर भी कई पार्टियों से ज्यादा वोट इसे मिले। 2020 में यह आंकड़ा 1.7% रहा। कुछ ही दल नोटा से ज्यादा वोट पा सके। कई सीटों पर हार जीत का अंतर नोटा के वोटों से कम रहा। नोटा का मतलब है इनमें से कोई नहीं, जिसे 2015 में पहली बार बिहार चुनाव में इस्तेमाल किया गया था। नीतीश सरकार ने बिहार के विभिन्न विभागों में 10,000 से ज्यादा नए पदों का सृजन किया है। इन पर जल्द बहाली होगी।
बिहार चुनाव से पहले सम्राट चौधरी ने ऐलान किया कि एनडीए सरकार हर घर में एक सरकारी नौकरी देगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 8 दिन बाद शुक्रवार को फिर से बिहार दौरे पर रहेंगे। बेतिया में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद शाम को पटना में बड़ी बैठक है। शनिवार को वे समस्तीपुर और अररिया जाएंगे। कटिहार जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम की तैयारी में जुटे 2 मजदूरों को स्कॉर्पियो गाड़ी ने टक्कर मार दी। दोनों की मौके पर मौत हो गई। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने हाईवे जाम कर दिया। विश्वविद्यालय के प्रेक्षागृह समेत सभी पंचायतों में भव्य कार्यक्रम का हुआ आयोजन। किसी ने सिलाई का काम तो किसी ने बुटीक और पार्लर खोलने की कही बात। सभी ने पीएम मोदी के संबोधन को सुना। सभी महिलाओं ने कहा कि अब वह अपने सपनों को पूरा कर पाएंगी। निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण में हटाए गए नामों पर सुनवाई समाप्त हो गई है। 1 से 25 सितंबर तक अधिकारियों ने दावे आपत्तियों की सुनवाई की। अब डेटा सत्यापन के बाद 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। 30 अगस्त तक 16.93 लाख नाम जोड़ने और 2.17 लाख नाम हटाने के आवेदन आए थे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, हम 243 सीटों पर गौ रक्षक को उम्मीदवार बनाएंगे। यह विरोध का तरीका है। हमारे पूर्वजों ने कई तरीके आजमाए, पर किसी नेता ने हमारा समस्या का समाधान नहीं किया। जदयू ने तेजस्वी यादव को क्रेडिट चोर बताते हुए कहा कि उनके पास 17 महीनों के झूठे दावे करने के अलावा कुछ नहीं है। जदयू ने राजद और कांग्रेस को दलित और अतिपिछड़ा विरोधी बताया और कहा कि उन्होंने कभी इन वर्गों के हितों को प्राथमिकता नहीं दी। जदयू नेताओं ने महागठबंधन के अति पिछड़ा अधिकार संकल्प पत्र को चुनावी ढोंग करार दिया। बिहार बोर्ड की जगहंसाई कराने वाले 2016 के टॉपर्स घोटाला के आरोपी अमित कुमार उर्फ बच्चा राय असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM में शामिल हो चुके हैं और खुद को महुआ विधानसभा सीट से पार्टी कैंडिडेट भी घोषित कर दिया है। जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने मंत्री अशोक चौधरी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिसमें 200 करोड़ की संपत्ति बनाने का दावा किया गया। चौधरी ने मानहानि का नोटिस भेजा। जसुपा ने संपत्तियों के दस्तावेज जारी किए, जिसमें कम कीमत पर खरीद का आरोप है। नीता चौधरी पर संपत्ति खरीद में अनियमितता और धोखाधड़ी का आरोप है। मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 26 से 29 सितंबर तक अधिकांश जगह हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश में 29 और 30 सितंबर को बारिश हो सकती है। वाल्मीकि नगर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दौरे के दौरान स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई। ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक समय पर नहीं पहुंचे, जिससे एसडीएम बघा ने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को फटकार लगाई। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने सिविल सर्जन को पत्र लिखकर लापरवाह चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। पटना में वाहनों की बिक्री हर साल बढ़ रही है, जिसमें दोपहिया वाहनों का सबसे बड़ा योगदान है। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में 13.82 लाख वाहनों का निबंधन हुआ, जिसमें 10.90 लाख दोपहिया वाहन थे। पिछले 4 वर्षों में वाहन रजिस्ट्रेशन में 38.53% की वृद्धि हुई है। ई रिक्शा और कृषि ट्रैक्टरों की मांग में भी तेजी देखी जा रही है। राजगीर से मुंबई के लिए दैनिक ट्रेन सेवा 26 सितंबर से फिर शुरू हो रही है। सांसद और मंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। ट्रेन राजगीर से सुबह 8:45 पर खुलेगी और 38 घंटे में मुंबई पहुंचेगी। यह बख्तियारपुर, पटना, प्रयागराज सहित कई स्टेशनों पर रुकेगी। मुंबई से यह दोपहर 2:45 पर रवाना होकर अगले दिन राजगीर पहुंचेगी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि राजद और कांग्रेस सरकार में महिलाओं के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। उन्होंने एनडीए सरकार द्वारा महिलाओं के लिए शुरू की गई योजनाओं का उल्लेख किया। कुशवाहा ने महागठबंधन पर जनता को ठगने और झूठे वादे करने का आरोप लगाया। चुनावी माहौल में बिहार की राजनीति आरोप प्रत्यारोप से गरमाई हुई है। जदयू ने तेजस्वी यादव को क्रेडिट चोर कहा है, क्योंकि वे सरकारी योजनाओं का श्रेय ले रहे हैं। अति पिछड़ा वर्ग के मुद्दे पर भी एनडीए और महागठबंधन के बीच आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, जिससे राजनीतिक माहौल और भी उत्तेजित हो गया है।
बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि ईशा फाउंडेशन राज्य के 6 शहरों में गैस आधारित शवदाह गृह स्थापित करेगा। सरकार ने फाउंडेशन को 33 वर्षों के लिए जमीन आवंटित की है। इस पहल का उद्देश्य वायु प्रदूषण को कम करना और पर्यावरण के अनुकूल अंतिम संस्कार विकल्पों को बढ़ावा देना है। ईशा फाउंडेशन पहले से ही तमिलनाडु में इस तरह की सुविधाएं चला रहा है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी के बाद महिलाओं से चुनावी वादों का ऐलान करने वाला है। प्रियंका गांधी महागठबंधन का दूसरा संकल्प पत्र जारी कर सकती हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेज प्रताप यादव ने नई पार्टी का ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जनशक्ति जनता दल के नाम से पार्टी बनाने की घोषणा की। तेज प्रताप ने बिहार के विकास के लिए पूर्ण समर्पण और नई व्यवस्था बनाने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी बिहार में संपूर्ण बदलाव लाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार है। प्राइवेट नौकरी में आरक्षण लागू करने की मांग लंबे समय से चल रही है। बिहार में अति पिछड़ों ईबीसी के लिए जारी 10 संकल्प संकेत हैं कि राहुल गांधी 2029 के लोकसभा चुनाव का एजेंडा चुनने की शुरुआत कर चुके हैं। रिजर्वेशन उसके कोर में दिख रहा है। चुनाव आयोग ने 24 जून को एसआईआर से जुड़ा आदेश जारी किया था, जिसके तहत 25 सितंबर तक सभी दावे और आपत्तियां निपटाए जाने थे। जानकारी के अनुसार 90% से अधिक मामलों का निपटारा हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये जमा कराएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्य अतिथि होंगे। राज्य के खजाने से 7.5 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान है। यह देश की पहली योजना है। ग्राम पंचायत स्तर पर भी कार्यक्रम होगा, जिसमें जीविका स्वयं सहायता समूह भाग लेंगे। 1.15 करोड़ से अधिक महिलाओं ने आवेदन किया है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने बुधवार को मंत्री अशोक चौधरी द्वारा करोड़ों की जमीन अवैध तरीके से खरीदने के आरोपों से जुड़े कथित दस्तावेजी सबूत सार्वजनिक किए। उन्होंने मंत्री की पत्नी पर धोखाधड़ी का केस होने का भी दावा किया। पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही एनडीए ने राज्य में सरकार बना ली, लेकिन सभी जिलों में उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। बक्सर, कैमूर समेत 8 जिलों में भाजपा जदयू के गठबंधन का एक भी विधायक नहीं बना था। प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ने से वर्षा कम हो रही है। तापमान सामान्य से ऊपर है। पटना समेत 13 जिलों में गरज और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी के आसार हैं। अगले 3-4 दिनों में तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार 2 अक्टूबर तक गरज के साथ बूंदाबांदी की संभावना है। काजी मोहम्मदपुर थानाध्यक्ष जयप्रकाश ने बताया कि पूजा के दौरान दिए से आग लगी है। इसमें 5 लोग झुलस गए हैं। फिलहाल किसी के मरने की सूचना नहीं है। पटना के बेउर जेल में छापेमारी के दौरान मोबाइल और सिगरेट मिलने के मामले में पूर्व विधायक अनंत सिंह को अदालत ने बरी कर दिया। विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार मालवीय ने साक्ष्य के अभाव में उन्हें संदेह का लाभ दिया। अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में विफल रहा। अनंत सिंह को AK-47 मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है। मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विश्व फार्मासिस्ट दिवस पर कहा कि 2473 फार्मासिस्टों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी होगी और अस्पतालों में रिक्त पद भरे जाएंगे। उन्होंने फार्मासिस्टों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि बिहार दवा आपूर्ति में अग्रणी है। पीएमसीएच के पूर्व अधीक्षक ने छात्रों के सत्र नियमित करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में कई फार्मासिस्ट उपस्थित थे। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत बिजली विभाग उपभोक्ताओं की समस्याएं दूर करने के लिए विशेष अभियान चला रहा है। 1 अक्टूबर तक शिविर लगेंगे, जहां मौके पर ही समाधान होगा। गांव-गांव प्रचार होगा। 125 यूनिट मुफ्त बिजली का संदेश दिया जाएगा। मोबाइल वैन से जागरूकता फैलाई जाएगी। पीएम सूर्य घर योजना की भी जानकारी दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें वो दिन नहीं भूलना है जब राजद की बिहार में सरकार थी और सबसे अधिक अत्याचार और भ्रष्टाचार का दंश महिलाओं ने ही भुगता। एनडीए की सरकार ने कठिन मेहनत से बिहार को उस दौर से बाहर निकाला है। MY समीकरण के इर्द गिर्द घूमती बेलागंज की राजनीति में 2024 के उपचुनाव में जनसुराज के प्रत्याशी मो
अमजद को मिले वोट जदयू को जीत हासिल कराने में सहायक साबित हुए। इस बार बेलागंज में शह और मात का खेल चलेगा। एक चाल की गलती से जीत हार में बदल सकती है। स्वास्थ्य विभाग ने नर्सिंग कर्मियों की क्षतिपूरक छुट्टियों में लापरवाही पर सख्ती दिखाई है। कई शिकायतें मिलने के बाद विभाग ने आदेश जारी किया है कि सार्वजनिक अवकाश पर काम करने वाले नर्सिंग कर्मियों को समय पर क्षतिपूरक अवकाश दिया जाए। ऐसा न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने नर्सिंग कर्मियों में आक्रोश को देखते हुए यह कदम उठाया है। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में राजस्व विभाग सरकारी जमीन को चिह्नित करके अतिक्रमणकारियों को नोटिस भेज रहा है। लगभग 1300 लोगों को जमीन के कागजात पेश करने के लिए कहा गया है। सीओ नर्मदा श्रीवास्तव ने बताया कि 2000 से अधिक जमीन चिह्नित की गई है और कागजात जांच के बाद अतिक्रमण हटाया जाएगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपनी बहन रोहिणी आचार्य के त्याग और समर्पण की सराहना की। उन्होंने कहा कि रोहिणी ने उनके पिता लालू यादव को किडनी दान करके एक अद्वितीय बलिदान दिया है। तेजस्वी ने यह भी बताया कि रोहिणी आचार्य को छपरा से टिकट लालू यादव ने वहां के लोगों की मांग पर दिया था। सांसद पप्पू यादव ने जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि संजय झा दो बड़े नेताओं और अधिकारियों के साथ मिलकर उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें मिली वाई श्रेणी की सुरक्षा भी संजय झा ने ही हटवाई है। पप्पू यादव ने कहा कि वे भाजपा को बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनाने देंगे। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। बगहा और रामनगर सीट पर टिकट को लेकर अटकलें तेज हैं। भाजपा नए चेहरों को मौका दे सकती है, जिसमें सतीश चंद्र दुबे और जनक राम शामिल हैं। वर्तमान विधायकों का टिकट कटने की चर्चा है। पार्टी लोकप्रियता और जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों का चयन करेगी। दैनिक जागरण द्वारा आयोजित इंटर स्कूल डांडिया उत्सव में एक्मे पब्लिक स्कूल और डांसर्स वर्ल्ड विजेता बने। बागेवरी मूक बधिर स्कूल के बच्चों की प्रस्तुति ने सबका मन मोह लिया। विजेताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में डांडिया के साथ साथ नृत्य नाटिका भी प्रस्तुत की गई, जिसमें सामाजिक संदेश दिए गए। दूसरे दिन आम्रपाली दुबे शहरवासियों के साथ डांडिया करेंगी। भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भावी प्रत्याशियों के नामों पर रायशुमारी की। जिला कोर ग्रुप के सदस्यों के साथ गहन विचार विमर्श किया गया, जिसमें 26 संगठनात्मक जिलों के कोर कमेटी सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में सामाजिक समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन और संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा हुई। पार्टी नेतृत्व ने विभिन्न जिलों के प्रत्याशियों के नाम पर रायशुमारी की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आएंगे और 4 जगहों पर भाजपा की अलग अलग मीटिंग में शिरकत करेंगे। कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी की भी शुक्रवार को 2 जगहों पर कार्यक्रम है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पटना में 16 कंपनी अर्धसैनिक बल पहुंच चुके हैं। ये जवान दशहरा से पहले पटना पुलिस के साथ विधि व्यवस्था में सहयोग करेंगे। दुर्गा पूजा और दशहरा में सुरक्षा के लिए रैफ, बीसैप और सीआरपीएफ की 7 कंपनी भी तैनात की जाएंगी। शहर में 3 कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं और सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बिहार में अपनी पहली चुनावी सभा मोतिहारी से शुरू करेंगी। इससे पहले वे पटना के सदाकत आश्रम में महिला संवाद भी करेंगी। मोतिहारी का चुनाव प्रतीकात्मक है क्योंकि यहां से गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया था। कांग्रेस का लक्ष्य जातीय समीकरणों को साधकर गठबंधन में अपनी स्थिति मजबूत करना और भाजपा जेडीयू के गढ़ को चुनौती देना है। प्रियंका गांधी महिला सशक्तिकरण पर भी ध्यान केंद्रित करेंगी। आर्थिक अपराध इकाई योयू की छापेमारी में समस्तीपुर के विद्युत अधीक्षण अभियंता विवेकानंद के पास 25 से 30 करोड़ की संपत्ति मिली है। इसमें बेनामी संपत्ति भी शामिल है जो कोलकाता, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में है। विवेकानंद पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज होगा। उनकी पत्नी के नाम से 21 संपत्तियों की जानकारी मिली है, जिनमें कई भूखंड शामिल हैं। वह फिलहाल लापता हैं। गोपालगंज जिले के उचका गांव में स्थित घोड़ाघाट मंदिर तांत्रिकों की साधना स्थली है। मान्यता है कि थावे जाते समय मां भवानी यहां रुकी थीं। दाहा नदी के किनारे स्थित इस मंदिर का निर्माण थावे मंदिर के समय हुआ था। यहां कश्मीर से कमल पुष्प मंगाकर मां दुर्गा की पूजा की जाती है। कांग्रेस ने भाजपा पर आरक्षण और जातीय पहचान मिटाने की साजिश का आरोप लगाया है।
सदाकत आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस में महासचिव नासिर हुसैन ने कहा कि कांग्रेस सामाजिक न्याय और रोजगार के लिए संघर्ष करेगी। उन्होंने भाजपा पर जातीय असमानता बनाए रखने का आरोप लगाया और कांग्रेस को हर वर्ग को समान अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध बताया। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे उठाए। आर्थिक अपराध इकाई ईओयू की जांच में पता चला है कि राज्य के कई जिलों में संगठित गिरोह आयुष्मान या राशन कार्ड आदि बनवाने के नाम पर फर्जी शिविर लगाकर आम लोगों की बायोमेट्रिक पहचान का क्लोन बना ले रहे हैं। भाजपा ने बिहार चुनाव के लिए धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी नियुक्त किया है। उनके साथ सी.आर. पाटिल और केशव प्रसाद मौर्य सह चुनाव प्रभारी होंगे। प्रधान को पहले भी बिहार में चुनावी रणनीति बनाने का अनुभव है। मौर्य कुशवाहा वोट बैंक को साधने में मदद करेंगे, वहीं पाटिल प्रवासियों को आकर्षित करने में सहायक होंगे। भाजपा बिहार में जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। कटिहार में स्वच्छता अभियान के दौरान अतिक्रमण देखकर जिलाधिकारी नाराज हुए। उन्होंने नगर निगम को अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया और दुकानदारों को जागरूक किया। गर्ल्स स्कूल रोड को भी अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश दिया गया। अतिक्रमण करने वालों पर 5,000 का जुर्माना लगाने की चेतावनी दी गई। शहर में अतिक्रमण की समस्या से लोग परेशान हैं। भोजपुर जिले में पुलिस ने हेरोइन के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार कर एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। तस्करों के पास से 3 किलो हेरोइन, मोबाइल एटीएम कार्ड और नकदी बरामद हुई। पूछताछ में पता चला कि वे मध्य प्रदेश से हेरोइन लाकर शाहाबाद के जिलों में सप्लाई करते थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को दरभंगा के कबड़ाघाट स्थित मिथिला शोध संस्थान में विभिन्न प्रकार की योजनाओं का शिलान्यास किया। इसके बाद योजनाओं संबंधित स्टॉलों का निरीक्षण किया। उपस्थित अधिकारियों से इसके बारे में बातचीत की और इसके बाद सड़क मार्ग से मणिगाछी के लिए प्रस्थान कर गए। वहां जनसंवाद में हिस्सा लेंगे। कटिहार में एक अदालत ने दुष्कर्म के दोषी को पॉक्सो एक्ट के तहत 8 साल की सजा सुनाई है और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। पीड़िता के अनुसार दोषी ने उसे जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था, जिसके बाद वह गर्भवती हो गई थी। एक अन्य मामले में एक महिला को आर्म्स एक्ट के तहत 2 साल की सजा सुनाई गई है। लौकहा के राजद विधायक भारत भूषण मंडल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विवादित टिप्पणी कर दी है, जिससे राजनीति गर्मा गई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में उन्होंने कई अशोभनीय बातें कही हैं। जदयू और राजद के नेताओं ने इस पर संयमित प्रतिक्रिया दी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विधायक आलाकमान का ध्यान खींचने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इस नवरात्रि पटना के प्रसिद्ध देवी मंदिरों में माता के भक्त विशेष विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं। सासाराम के ताराचंडी धाम से लेकर गया के मंगला गौरी मंदिर तक हर मंदिर में श्रृंगार और आरती का अपना विशेष महत्व है। भक्तजन पूरे नवरात्र मंदिरों में पूजा पाठ कर माता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। मंदिरों में दुर्गा सप्तशती का पाठ और स्तुति गान से वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। हरनाटांड खजुरिया मार्ग पर सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया है। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत बन रही सड़क में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि मानकों की अनदेखी। इस व्यवस्था को अमलीजामा पहनाने के लिए रेलवे बोर्ड के वित्त विभाग ने पूमरे सहित सभी जोन के वाणिज्य शाखा को पत्र भेजा है। पत्र के जरिए यूटीएस ऐप के क्यूआर कोड को रेलवे के चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के यूनिफॉर्म पर लगाने का निर्देश दिया है। बेतिया में गृह मंत्री अमित शाह के आगमन से पहले नौतन विधायक के बेटे और आईसीडीएस कार्यालय की एक महिला सहायक का ऑडियो वायरल हो गया। ऑडियो में लेन देन की बातें हैं। विधायक के बेटे ने इसे राजनीतिक साजिश बताते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई है और जांच की मांग की है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अररिया के जोगबनी में आई लव मोहम्मद पोस्ट पर बवाल हो गया। एक समुदाय के युवक की अभद्र टिप्पणी से दूसरे समुदाय के लोग आक्रोशित हो गए और बाजार बंद करवा दिया। इस दौरान कई दुकानों पर पथराव किया गया, जिससे लोग और भी ज्यादा गुस्सा हो गए और सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन किया। भारतीय रेलवे मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में ई पेंट्री सुविधा शुरू करने जा रहा है, जिसकी शुरुआत स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस से होगी। ई टिकट वाले यात्री आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप से भोजन ऑर्डर कर सकेंगे। यह सुविधा गुणवत्ता और मूल्य संबंधी समस्याओं से निजात दिलाएगी।
IRCTC के अनुसार यह ऑनलाइन सिस्टम टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ा है और बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कदवा में NDA कार्यकर्ता सम्मेलन में मंत्री लेसी सिंह ने नीतीश सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि राज्य में विकास की लंबी लकीर खींची गई है और महिलाएं आत्मनिर्भर हुई हैं। पूर्णिया में हवाई सेवा शुरू होने से सीमांचल का विकास होगा। उन्होंने